सबसे बड़ा सवाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर देश की सत्तारूढ़ पार्टी का कोई नेता आपसे ये कहे कि 5 रुपए में आप भरपेट खाना खा सकते हैं, तो जाहिर है हम तो हंसेंगे उस पर, लेकिन गरीब आदमी के दिल पर क्या बीत रही होगी, इस बात का अंदाजा आप भी अपने आप लगा सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, काफी अनुभवी हैं, राशिद मसूद, कह रहे हैं कि 5 रुपए में दिल्ली में भरपेट खाना एक आदमी आराम से खा सकता है। राज बब्बर, वो भी कांग्रेस के एक सीजन लीडर हैं, वो कह रहे हैं 12 रुपए में आराम से आप पेट भर सकते हैं। क्यों कहा इन लोगों ने, ये आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले सुन लीजिए राशिद मसूद और राज बब्बर के बयान। खा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं कैसे खा सकते हैं सर 5 रुपए में खाते हैं। दोनों वक्त का नहीं, दोनों वक्त का नहीं, एक वक्त का खाना 5 रुपए दिल्ली में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना? जुमा मस्जिद में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना 5 रुपए? मेरे खाने का तो मैं तो 5 रुपए से भी कम का खाना खाता हूँ। मैं तो बीमारी की वजह से, मेरा आम आदमी तो बीमार नहीं, मेरा खाना तो 5 रुपए से कम का है। आम आदमी तो बीमार नहीं ना। देखिए, इसका कहने से ये नहीं होता है कि ये आप हाइप क्रिएट करते हैं जो टीवी वाले, इससे नहीं होता है। एक्चुअल पोजीशन ये है कि गुर्बत कम हुई है। अब से 30 साल पहले पहनने को जूता नहीं होता था आदमी के पास। गांव के अंदर कच्चे मकान थे, पक्का मकान नहीं होता था। आज गांव में कच्चा मकान तबाक ही होता है, पक्के मकान है। 12 रुपए में खाना मिल जाता है, जिस खाने के साथ में आदमी दिन भर काम कर सकता है। 3 रुपए की एक रोटी मिलती है, आदमी 2 रोटी, और जो रोटी अगर तंदूर की जो रोटियां होती हैं वो बड़ी होती हैं, 2 रोटियां और आधी प्लेट दाल। और अगर मान लीजिए 5 रुपए की दाल, 10 रुपए की दाल की प्लेट होती है, तो 5 रुपए की दाल आधी प्लेट और 15 रुपए या 20 रुपए की सब्जी की प्लेट होती है। तो आप उसमें एक कड़छी डलवाते हैं तो 2 रुपए लेता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 3 रुपए की रोटी, आधी प्लेट 5 रुपए की दाल, और अगर आपको सब्जी का एक अगर डलवाना है तो सब्जी भी आप 1 चम्मच डलवा लें तो कम से कम खा सकते हैं, नहीं तो उसकी एवज में आप चावल खा सकते हैं। वाकई हमें कुछ देर पहले तक हंसी आ रही थी, लेकिन अब हंसी नहीं आ रही है। हम ये सोच रहे हैं कि देश का गरीब आदमी जो वाकई सुबह से शाम तक मेहनत करता है, सड़क पर रहता है, क्या वाकई वो 5 रुपए में अपना पेट भर सकता है? राजीव जी, आप ही के पास आऊंगा पहली बार में। क्या वाकई 5 रुपए में खाना मिलता है दिल्ली में पेट भर? बता दीजिए कहां मिलता है, हम भी कभी जाके ट्राई करेंगे। राजीव जी, देखिए मानक जी, रशीद मसूद साहब ने और राज बब्बर साहब ने जो बात कही है, उन्होंने पता नहीं क्या सर्वे किए हैं, किस तरह से किए हैं, वो बेहतर उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव गरीबों को साथ दिया है, और गरीबों को साथ देने की वजह से हम लोग राइट टू फूड ला रहे हैं, हमने राइट टू एजुकेशन दिया है, हमने राइट टू स्वास्थ्य दिया है, और हम लोग जब राइट टू स्वास्थ्य से लेकर के सारा ह्यूमन इंडेक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इन्होंने आंकड़े कहां से लिए, कैसे लिए, बेहतर वही बता पाएंगे। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, गरीब गरीब होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम लोगों को निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का हमेशा दावा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ आम आदमी के साथ। ठीक है, अब मैं बोलता हूं, गरीबी के आंकड़े आपने 2 दिन पहले जारी किए हैं जी, उसमें से 14 करोड़ गरीब गायब कर दिए सिर्फ उन आंकड़ों में हेरफेर करके। राइट टू फूड ये दिखाने की कोशिश की गई है कि देश में गरीबी कम हुई है, गरीबों की संख्या 14 करोड़ कम हो गई है। अब अपने उन आंकड़ों को सही साबित करने के लिए कांग्रेस के एक से बढ़कर एक नेता सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं 5 रुपए में खाना मिलता है, 12 रुपए में खाना मिलता है, सिर्फ उन आंकड़ों को सही साबित करने के लिए। 2-3 बातें राजीव जी, दिल पर हाथ रखिए और बताइए, क्या 5 रुपए, आप दिल्ली में रहते हैं? मैं गाजियाबाद रहता हूं। गाजियाबाद रहते हैं। दिल्ली में 5 रुपए में, गाजियाबाद में 5 रुपए में आसपास कहीं खाना मिलता है? राजीव जी, मैंने कहा ना, रशीद मसूद, मैं आपका बयान मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, इन चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा मुझे समय देना पड़ेगा, और मुझे अपनी बात रखने के लिए आपको थोड़ी स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान बढ़ता हुआ मुल्क है, आगे बढ़ता हुआ मुल्क है, और जो आपने कहा कि गरीबी के आंकड़ों में कुछ करोड़ लोग बाग जो कम करे हैं, तेंदुलकर समिति की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को, उसी रिपोर्ट को आपकी सरकार ने खारिज कर दिया था। उस रिपोर्ट को हमने, ये वही रिपोर्ट है। सुनिए, राइट टू फूड जो आ रहा है, उसमें तेंदुलकर समिति की जो अब आंकड़े आए हैं, उससे पहले के जो आंकड़े हैं, उनको लेकर के 67 करोड़ लोगों को राइट टू फूड दिया जाएगा। ठीक है, राइट टू फूड, राइट टू 75% लोग गांव से हो गए, फूड सिक्योरिटी बिल, लोग शहर से। फूड सिक्योरिटी बिल स्वागत योग्य है, लेकिन राशिद मसूद, धन्यवाद, और राज बब्बर के ये बयान वाकई भद्दा मजाक है। फिर से सुनिए, खासतौर से राज बब्बर साहब ने कैसे एक्सप्लेन किया है, देखिए जरा। कह रहे मुंबई शहर में 12 रुपए में खाना मिलता है। राज बब्बर साहब बरसों से वहां रहते हैं, 12 रुपए में पेट भर खाना। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं राज बब्बर। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं।
कैसे खा सकते हैं सर 5 रुपए में दोनों खाते वक्त हैं का खाना? दोनों वक्त का नहीं, दोनों वक्त का नहीं, एक वक्त का खाना 5 रुपए दिल्ली में मिलता है। सर, आप खाएंगे वो वाला खाना? जुमा मस्जिद में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना 5 रुपए वाला? मेरे खाने का तो मैं तो 5 रुपए से भी कम का खाना खाता हूँ। मैं तो बीमारी की वजह से आम आदमी तो बीमार नहीं मेरा है। खाना तो 5 रुपए से कम का है। आम आदमी तो बीमार नहीं है ना। देखिए, इसके कहने से ये नहीं होता है कि ये आप हाइप क्रिएट करते हैं जो टीवी वाले, इससे नहीं होता है। एक्चुअल पोजीशन ये है कि गुर्बत कम हुई है। अब से 30 साल पहले पहनने को जूता नहीं होता था आदमी के पास। गांव के अंदर कच्चे मकान थे, पक्का मकान नहीं होता था। आज गांव में कच्चा मकान इत्तफाक ही होता है, पक्के मकान है। 12 रुपए में खाना मिल जाता है, जिस खाने के साथ में आदमी दिन भर काम कर सकता है। 3 रुपए की एक रोटी मिलती है। आदमी 2 रोटी, और जो रोटी अगर तंदूर की जो रोटियां होती हैं वो बड़ी होती हैं, 2 रोटियां और आधी प्लेट दाल। और अगर मान लीजिए 5 रुपए की दाल, 10 रुपए की दाल की प्लेट होती है, तो 5 रुपए की दाल आधी प्लेट और 15 रुपए या 20 रुपए की सब्जी की प्लेट होती है। तो आप उसमें एक कड़छी डलवाते हैं तो 2 रुपए लेता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 3 रुपए की रोटी, आधी प्लेट 5 रुपए की दाल, और अगर आपको सब्जी का एक अगर डलवाना है तो सब्जी भी आप 1 चम्मच डलवा लें तो कम से कम खा सकते हैं, नहीं तो उसकी एवज में आप चावल खा सकते हैं। एक सेकंड राजीव जी, एक सेकंड। ऐसा लग रहा है बीजेपी ने जो गलती 2004 में की थी, सिर्फ शहरी वोटरों पर फोकस किया था, गांव के लोगों को ऐसा लगता है काफी हद तक जैसे इग्नोर ही कर दिया था। बिल्कुल वही गलती कांग्रेस यहां पर कर रही है, ऐसा लगता है। गरीबों के साथ भद्दा मजाक है ये। 5 रुपए 12 रुपए में क्या खाना मिलता है संबित पात्रा जी? देखिए, ये जो आज आपने बयान सुनवाया है और कल से हम सुनते जा रहे हैं, ये एक तरह से गरीबों के गाल पे तमाचा है। ये बयान नहीं है, तमाचा मारा है कांग्रेस ने। किस प्रकार से, ये तो आपने ओरिजिनल बयान नहीं दिखाया। कल जो बयान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज बब्बर जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि मैं खाता हूं 12 रुपए का मील मैं खाता हूं और थोड़ी सी छौंक कभी कभी सब्जी की लगवा लेता हूं उस पर। आप बताइए, गरीबों को सब्जी खाने का अधिकार नहीं है? जिस तरह से उन्होंने बोला एक करछी सब्जी डाल देना चाहिए, दया के पात्र बनाया है गरीबों को, बड़ा दुखद विषय है। मगर इस प्रकार से कागज में गरीबों को कम करने से कुछ नहीं होगा। कागज में बहुत कुछ कम हो जा रहे हैं। और 30 वर्षों से गरीबी मिटाओ आंदोलन कांग्रेस का किस प्रकार चल रहा है, गरीब मिट रहे हैं और गरीबी नहीं मिट रही है। अंत में इतना ही कहूंगा, कल भी बयान आएगा, केवल हवा खा के भी तो जिया जा सकता है। अन्ना हजारे बन के देखो, 13 दिन अन्नशन करो, एक बार 13 दिन में खाना खाओ। इस तरह के बयान हमने एक सेकंड इस तरह के बयान हमने सुने हैं अक्सर। जैसे बिजली के बिल जब बढ़ गए थे तब शीला दीक्षित कह रही थी कि ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो मत जलाओ। लेकिन मैं आपको एक और बता दूं, परसों जो शीला दीक्षित जी ने कहा है, बारिश हो रही है, अगर फ्लड हो जा रहा है तो भगवान से प्रार्थना करें कि बारिश ना हो। यह भी शीला दीक्षित। अच्छा, आपको मौका दूंगा राजीव जी, आपको मौका दूंगा समित पात्रा। लेकिन ये बताइए, आप भी निकलते होंगे, अब तो आप राजनीति में है, निकलते होंगे दिल्ली में, अक्सर इधर उधर जाते होंगे, कभी कभी सड़क पे रोड साइड खाना खाना पड़ता होगा। कितने रुपए में खाना खा लेते हैं कभी खाते हैं तो रोड साइड? देखिए, रोड साइड में कभी कभी चाय जरूर पीता हूं, तो आजकल वो 7-8 रुपए की चाय आती है? नहीं, 4 रुपए की, 4-5 रुपए की चाय आती है, की कम से कम चाय आती है। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये हर दिल्लीवासी जानता है। जो चाय, पानी मिला हुआ चाय भी अगर 5 रुपए की आती है, तो वहां हमारे नेतागण कह रहे हैं कि वो 5 रुपए से कम, मुझे लग रहा है उसमें करोड़ जोड़ना भूल गए हैं। कहीं ना कहीं वो कह रहे थे ना, मैं 5 रुपए से कम भी 1-2 रुपए में खाना खा लेता हूं, वो कहीं ना कहीं करोड़ मिस हो गया है। जो 500 लाख करोड़ डकार के हजम करके डकार नहीं रहे हैं, और वो वैसी बातें कर रहे हैं। बताइए, पूरा संसार देख रहा है, 1,76,000 करोड़, लाखों करोड़ों में लूट हो रही है। संबित पात्रा जी, फिर मैं बंगाल लक्ष्मण की बात करूंगा, जब वो पैसे टीवी पे कैमरे पैसे ले रहे थे और 1.5 लाख रुपए ले रहे थे। गरीबों के खाने पर आइए, गरीबों के खाने का सबसे बड़ा चाहूंगा कि 2 मिनट आप मुझे दें प्लीज। जस्टिस फखरुद्दीन, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट आपका कमेंट भी हमारे लिए रहेगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जुडिशरी में जजेस के सामने जब इस तरह के केसेस आते हैं तो बहुत स्ट्रांग रिएक्शन जजेस की तरफ से भी होता है। जस्टिस फखरुद्दीन, एक क्विक, राजीव, एक सेकंड में आता हूं। जस्टिस फखरुद्दीन, एक क्विक कमेंट आपकी तरफ से। नेता जब ये कहते हैं 5 रुपए 12 रुपए में पेट भर खाना मिलता है, आपने तो सब जमाने देखे हैं। जस्टिस फखरुद्दीन, आपका कॉमेंट। मैं तो कहूंगा, सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लंगोटी नहीं तो क्या। 5 रुपए तो इन्होंने मुझे, यानी गुर्बत का इससे ज्यादा मजाक क्या उड़ाया जाएगा भाई। कुछ तो कहीं ना कहीं शर्म हया आनी चाहिए। देखिए, जरा याद, जस्टिस फखरुद्दीन, जरा पुराने दिनों को याद करिए, जरा पुराने दिनों को याद करिए और बताइए जरा, क्या आपको याद पड़ता है आखिरी बार कब आपने 5 रुपए को इतना कीमती देखा होगा जिसमें एक वक्त का खाना आ जाता है पेट भर?
1960 में। ये लीजिए। मैं एक लाइन बोलना चाहता अरे, हूँ राजीव जी, एक लाइन बोलना चाहता हूँ, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 5 रुपए की बात है ना, मैं आपको पता बुरा अन्यथा मत लीजिएगा, मुझे खूब याद है, खूब याद है। नहीं अन्यथा मत लीजिएगा। आज दिल्ली की बात हो रही है, आज दिल्ली में लघु शंका करने के लिए 1 रुपए लगता है, अगर स्वच्छता रखनी है। अगर 5 बार औसतन मनुष्य लघु शंका करता है तो 5 रुपए लघु शंका निकालने में खर्च होता है, खाने में 5 रुपए खर्च। आप बताइए। आप बहस नहीं, मैं बहुत साइंटिफिक बात मैंने कही है। साहब, अशोक रोड पे अगर आप कहेंगे तो थोड़े लघु शंका करने के लिए टॉयलेट वगैरह बनवा देंगे आपके लिए, अगर जरूरत पड़ेगी वो भी करा देंगे। स्वच्छता की बात कर रहा हूँ। स्वच्छता आप करिए, आपकी सरकार ने कहा है 1 रुपए लघु शंका के लिए देना है। स्वच्छता करे भारतीय जनता पार्टी। लघु शंका भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गंदी राजनीति करने का काम करती है, वो जस्टिस फखरुद्दीन कह रहे हैं 1960 में, अब से 53 साल पहले 5 रुपए का पेट भर खाना मिलता था। 53 साल। 2 मिनट का समय दीजिएगा मुझे आप। हिंदुस्तान बढ़ता हुआ मुल्क है, आगे बढ़ता हुआ मुल्क है। हमारी सबसे बड़ी समस्या मैं साफ गोई से स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने हमारी जो कार्यशाला रखी थी उसमें कहा था कि सच बोलने की हिम्मत रखिए, नेगेटिव कैंपेन मत करिए और मर्यादा में रह करके अपनी बात रखिए। वही बात मैं रख रहा हूं आपके सामने। मैं निश्चित रूप से एक बात कह सकता हूं, ये बढ़ते हुए देश में, आगे बढ़ते हुए देश में सिर्फ एक बड़ी सब समस्या है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ी समस्या है, जिसपे कि सभी दलों को साथ बैठ करके एक ऐसा सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए कि जैसे कोई ऐसा मजाक नहीं करना। मैं बोल रहा हूं उसी पे आ रहा हूं कि जैसे किसी का एक बच्चा अगर होता है तो उसको सारे इंसेंटिव्स, सारा सरकार की जिम्मेदारी होगी उस बच्चे के जीवन से लेकर के मरण तक की। कोई ऐसी स्कीम भी निकालेंगे तो उससे पॉपुलेशन चेक होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इस बढ़ते हुए देश में चाइना के बाद हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसकी 6.2 जीडीपी ग्रोथ है। चाइना की जो ग्रोथ है वो 8% के आसपास है, और एनडीए के टाइम पे 5.7% ग्रोथ थी और 4-5 साल की ग्रोथ थी। 9 साल की जो ग्रोथ है वो 6.2 है। वो जब 2008 में एक बात बता, मंदी आई कि पूरा देश देख रहा है, यूरोप में पूरे बैंक और देश के देश डूब गए। मंदी के बाद आप कांग्रेस और यूपीए यही कह रहा था कि देखिए हिंदुस्तान में नहीं आई, उसके लिए अपनी राइट टू फूड दे रहे हैं, जिसमें 67 करोड़ लोग उसको तारीफ करिए। स्वागत योग्य राइट टू फूड का तारीफ सिक्योरिटी करिए। बिल स्वागत है। 12 में कहां उलझे हुए हैं जब राइट टू फूड दे रहे हैं? एक सेकंड, लेकिन फिलहाल हम बात करें, एक सेकंड, जब राइट टू एजुकेशन दे रहे हैं, एक सेकंड, राइट टू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, राजीव एक हम नहीं दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे। ह्यूमन इंडेक्स देखिए, यूएन की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में ह्यूमन इंडेक्स कम से कम 25 पायदान पिछले 9 साल में बढ़ने का। अरे राजीव जी एक सेकंड, मेरी बात तो सुन लीजिए। राजीव जी मैं ये कह रहा हूं 2004 में इन्होंने भी वही किया था, सिर्फ शहरी लोगों पर फोकस किया था। एक सेकंड, इन्होंने उन नीतियों को तायद किया था, लीजिए उन नीतियों के मुतमईन रहे थे, सुन लीजिए, कांग्रेस लाई थी। सुन ही नहीं रहे राजीव, क्यों नहीं बदल दी? सुन नहीं रहे इतने क्रांतिकारी राजीव जी 2000 एक सेकंड, राहुल गांधी की बात मत करिए, एक सेकंड, 2000 सुन तो लीजिए राजीव जी एक सेकंड, राजीव जी मैं कह रहा हूं 2004 से पहले 10-12 साल आप भी सरकार से बाहर थे, कोई वजह रही होगी, और 2004 के बाद आप भी सरकार से। राजीव जी आप बोलने नहीं देते, एक सेकंड बोलने दीजिए प्लीज। और एक सेकंड राजीव, और 2004 के बाद आप भी 10 साल होने वाले हैं, आप भी सरकार से बाहर हैं, आपने भी शायद वही गलती की थी। 5 रुपए और 12 रुपए में खाना क्या वाकई मिलता है? पहले आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, कुमार कुंदन ने जायजा लिया है, जरा देखिए। 5 रुपए का कौन सा खाना है ये बताने के लिए हम इस वक्त जमा मस्जिद के उस इलाके में आए हैं, जहाँ पे लोगों को आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, उनको यहाँ पे जो भी बड़े लोग हैं वो आते हैं। बड़े भाई किस तरीके से यहाँ पे इन लोगों को जो लाइन में लगा के खाना दिया जा रहा है, किस तरह का खाना है? ये आप देख रहे हैं, ये जो खाना हम अंदर बेचते हैं, जो खाना ग्राहकों को खिलाते हैं वही खाना हम इनको देते हैं। अच्छा, क्या 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 देते हैं? देखिए ये मटन कोरमा है, ये मटन वेजिटेबल है, ये वेजिटेबल है, ओनली वेजिटेबल, आलू पालक की सब्जी है, ये दाल और मटन है, ये स्टू है मटन का, ये सब हम इनको देते हैं। और कितने पैसे लगते हैं इसके लिए? ये अगर आप अंदर बैठ के खाएंगे तो एक आदमी को 2 रोटी और सालन अगर आप खाते हैं तो 40 रुपए मैक्सिमम आपका खर्चा आएगा। इनके लिए हम 20 रुपए में देते हैं, बाहर वालों के लिए। इनके लिए डिस्काउंट है। राशिद मसूद कह रहे हैं कि 5 रुपए में मिलता है दिल्ली के जमा मस्जिद में। हुजूर वो राशिद मसूद साहब आपसे 15-20 साल पहले कभी आए होंगे दिल्ली जामा मस्जिद, कभी वो आए होंगे 10-15-20 साल पहले, उस वक्त में 5 रुपए का खाना मिलता था, तो वो बात उनके जहन में होगी तो उन्होंने कह दी। लेकिन आज के दौर में अगर वो ये गुमान करते हैं कि 5 रुपए में खाना मिलता है, तो ये तो आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ, सिवाय एक मजाक के कुछ नहीं है। बिल्कुल ये मजाक ही है। आप देख सकते हैं 2 रोटी और साथ में कुछ अगर सब्जी के नाम पे मटन या फिर माफ कीजिएगा मटन या फिर सब्जी के नाम पे कुछ और मिलता है लोगों को,
तो उसकी कीमत भी 20 रुपए आती है। और इसके लिए भी बाकायदा लाइन लगा के लोग खड़े हैं। ये वो लोग हैं जिनको खाने के लिए जो है नसीब नहीं हो पाता है, और इनको भी जो दी जाती है वो 20 रुपए एक आदमी पे दिया जाता है। तो यकीन मानिए इनके लिए भी 20 रुपया बहुत ज्यादा है। और ऐसे में अगर कोई ये कह रहा है कि 5 रुपए का खाना मिल रहा है, कितने का खाना मिलता है वो? 20 रुपए का। 20 रुपए का, उससे ज्यादा सस्ता नहीं है। सस्ता नहीं है, उससे सस्ता नहीं है खाना। उससे बिरयानी उससे महंगी है। कितने की आती है खाना? बिरयानी कितने का है? बिरयानी मिलता है भैया। ये 20 रुपए का है। 20 रुपए का है। ये 20 रुपए का खाना है। अब यार आप फर्ज कीजिए कि हम नहीं खा सकते। सुन रहे हैं, कुमार कुंदन ने जामा मस्जिद में जाके जायजा लिया है, जहां पर राशिद मसूद कह रहे थे कि मिल जाता है। यहां कांग्रेस के दो नेता कह रहे हैं 5 रुपए और 12 रुपए में गरीब आदमी भरपेट खाना खा सकता है। क्लोजिंग कमेंट राजीव जी। मैं इतना कहना चाहूंगा एक शेर के रूप में कि हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की अपनी आदत नहीं रही। हमें 5 रुपए और 12 रुपए की बहस में नहीं जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी राइट टू फूड जब ला रही है तो इससे निश्चित रूप से देश से भुखमरी खत्म होगी, ये मेरा निश्चित मानना है। संबित पाठक क्लोजिंग कमेंट। राइट टू लिविंग नहीं ला रही, राइट टू फूड ला रही। इसी विषय में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा रखना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की ही जो कल जो ये पूरा जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि 22 रुपए कमाने वाले जो लोग हैं वो सिक्योर हैं और वो गरीब नहीं है। 27 और 27 रुपए वैसे वो 24 रुपए है। एक सेकंड देखिए, मैं इंटरप्ट नहीं राइट टू फूड भी दे रहे हैं, प्लीज राइट टू एजुकेशन भी दे रहे हैं। प्लीज रुकिए एक मिनट। 24 रुपए कमाने वाले लोग गरीब नहीं है, वो सिक्योर हैं। और ठीक उसके विपरीत यह भी कह रही है कि 70% जनता हिंदुस्तान की इनसिक्योर है और उनके लिए फूड सिक्योरिटी बिल लाना पड़ेगा। दोनों विरोधाभास हैं। ठीक है, विरोधाभास है, लेकिन फिर भी फूड सिक्योरिटी बिल एक ऐसा बिल है, एक ऐसा कदम हो सकता है जिससे शायद देश के 67% आबादी अगर वाकई कवर हो जाती है तो एक गरीब आदमी कम से कम भूखा नहीं सोएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मानव जी, इस खबर के लिए धन्यवाद आपका।